हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बुद्धा एक्सेल। और आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक कीबोर्ड ऑन यूजर फॉर्म। एक ऐसा पहले हम यूजर फॉर्म बनाएंगे और यूजर फॉर्म में हम कीबोर्ड बनाएंगे। जैसे कि अगर किसी का टच स्क्रीन हो तो टच स्क्रीन पे हमारा यूजर फॉर्म अगर ऑन होता है तो उस पर हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि मुझे टच स्क्रीन पे अगर कीबोर्ड की जरूरत होगी तो मुझे या तो हम सिस्टम से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लें या फिर हम यूजर फॉर्म में ही कीबोर्ड बनाएं। तो हम यूजर फॉर्म में कीबोर्ड बनाएंगे और इसमें हमारा कस्टमाइज बटन होगा। जैसे कुछ बटन की अगर हमें नहीं चाहिए जरूरत है तो वो बटन नहीं लगाएंगे और अपने हिसाब से नंबर, जैसे कि इसमें नॉर्मल सिस्टम जो होता है QWERT करके जो सिस्टम का कीबोर्ड होता है हम वैसा ही बना सकते हैं। और नॉर्मल अगर ABCD करके लाइन में अगर करना चाहें तो हम वैसा ही बना सकते हैं। ये बनता कैसे है वो तो देखेंगे, पहले देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने यूजर फॉर्म में। जैसे मेरा यूजर फॉर्म है, इसमें हमने बनाया है, ये देखिए, ये कीबोर्ड अल्फ़ाबेटिकल है और ये न्यूमेरिकल है। दोनों मैंने अलग अलग किया है। अगर हम चाहें तो एक साथ ये बटन यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन अभी मैं दिखाने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ कैसे किया है वो भी मैं दिखाता हूँ। मैं पहले करके दिखाता हूँ और साथ में इसमें कैप्स लॉक भी है। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये जो है, ये देखिए कैपिटल में आ जाएगा और यहाँ एक लाइट जल जाएगा और इसको ऑफ करेंगे तो ये लाइट ऑफ होकर के और ये स्मॉल में आ जाएगा। ये मैंने जो यूजर फॉर्म बनाया है, इस यूजर फॉर्म में यहाँ पर जैसे मुझे को नाम डालना है या कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो मैं पहले नाम डाल देता हूँ। जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, फिर R लिखा और उसके बाद ANJAN स्पेस, जैसे कैप्स लॉक ऑन किया, के इस पर कैप्स लॉक ऑफ किया, UMAR। और जैसे मैं इंटर करूंगा, जहां मैं इंटर दबा रहा हूँ ये नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। जैसे मैंने इंटर किया तो नेक्स्ट आ गया और ये कॉन्टैक्ट नंबर में चूंकि सिर्फ नंबर चाहिए तो ये पूरा ये कीबोर्ड है ये गायब हो गया। और जब दोबारा मुझे अगर अल्फ़ाबेटिकल अगर लिखना होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आप देखिए और दोबारा से वापस आ गया। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो 50 आ जाएगा। यहाँ अगर मैं नंबर डालना है तो मैं जो भी नंबर डालना हूँ, जैसे कि मैं ऐसे ऐसे कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ। और अगर मुझे @ की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ @ का ही बटन मैंने लग रखा है। और एक अगर मुझे डिलीट करना हो तो ये डिलीट का ही बैकस्पेस का ही बटन है। और अगर इसमें बीच में सब कुछ यहाँ अगर मेरा पहुँचा दिया तो मैं माउस से लेके जाऊँ, नहीं तो एरो से लेके जाना है तो मैं एरो से भी इसमें लेके जा सकता हूँ जहाँ भी ले जाना चाहें। और वहाँ अगर कोई नंबर डलता है तो यहाँ पर ऐसे हम नंबर डाल करके और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, वो अपने सेव डेटा है उसके लिए अलग जो प्रोग्राम होगा वो हम प्रोग्राम बनाएंगे कि सेव करके कहाँ रखते हैं। तो ये हम सेव करते हैं, तो अभी मैंने ब्लैंक कर रखा है कि जा करके सारा सेव में हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक नया एक्सेल सीट, एक नया एक्सेल की फाइल हमने ओपन किया है। और इस फाइल को ओपन करके सबसे पहले हम इसको यूजर फॉर्म ही बनाएंगे। यूजर फॉर्म बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है डेवलपर में जाएंगे और डेवलपर में जाकर के विजुअल बेसिक है, यहाँ क्लिक करके हम डेवलपर पे आएंगे या फिर आप Alt F11 से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ करेंगे इंसर्ट यूजर फॉर्म, यहाँ यूजर फॉर्म करके अपने हिसाब से जो भी मुझे साइज चाहिए होगी वहाँ पर हम यहाँ एक यूजर फॉर्म अपने हिसाब से एक साइज़ का हमने बना लिया। ये बनाने के बाद हम इसमें एक इंसर्ट करेंगे पहले लेबल, जो भी मुझे बनाना लेबल, बस लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ये दिखाने के लिए कि मुझे काम कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करने के लिए। तो ये हमने लेबल लगा लिया और साथ में एक हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया। और इसकी जो साइज़ है फ़ॉन्ट साइज़, हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा ले लेंगे। ये हमने ले लिया 14। ओके, इसका जो है इसका भी टेक्स्ट साइज जो है ये हम ले लेते हैं 14। ओके, और इसमें कर देंगे हम राइट अलाइनमेंट। एलिमेंट हमने राइट कर लिया और इसकी साइज तो हमने कर ही दिया। हाँ, ये जो बैक स्टाइल है इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। इन्हीं को फिर से सिलेक्ट, सॉरी, ओपर क्यू को ट्रांसपेरेंट करेंगे। अब हम चाहें तो इसके यूजर फॉर्म है इसका हम बैकग्राउंड भी हम अलग से ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस यूजर फॉर्म का अगर मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर भी हम पिक्चर को इंसर्ट करके हम कोई सा भी पिक्चर, सपोज करो कि मैंने ये ले लिया और ये हम पिक्चर लगा सकते हैं। शायद इस यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, ये पिक्चर हमने लगा दिया। अब ये जो है इसका कलर जो है वो दिख नहीं रहा है, तो इन सब का जो हम कलर है फ़ॉन्ट कलर, ये फ़ॉन्ट कलर यहाँ से हम येलो कर लेते हैं, ये क्लियर दिखेगा। और इसका भी हम जो बैक स्टाइल है इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। अब सेम इसको और इसको इन दोनों को कॉपी कर करके और फिर से हम दूसरा बना लेंगे। और इसके बाद हम दो दो हम पिक्चर लेंगे। जैसे ये है ना इमेज, इमेज वाले टूल्स लेंगे। एक तो कीबोर्ड के लिए हम कीबोर्ड का साइज ले लिया और एक हम लेंगे नंबर की के लिए। अब हम यहाँ ये जो हमने बनाया है जो
पिक्चर है, इसके अंदर हम कीबोर्ड इंसर्ट करेंगे, और कीबोर्ड इंसर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड बनाएंगे पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में क्यों बनाते हैं? बनाने के लिए तो आप यहाँ से भी, अगर मैं यहाँ से बटन लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से कमांड बटन लिया और इस तरह से करके हम बटन बना सकते हैं, लेकिन ये इसको ना फॉर्मेटिंग उतना अच्छा से नहीं होगा, इसकी क्लियरिटी जो होगा पिक्चर इतना बढ़िया नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ नहीं बना करके हम पहले पावर पॉइंट बनाते हैं। तो पहले हम चल के दिखाते हैं कि पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट में कैसे बटन बनाएंगे। तो ये हमारा पावर पॉइंट का एक स्लाइड तैयार है। बिल्कुल ब्लैंक लेना है, इसमें मुझे इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ब्लैंक ले लेंगे और इसमें हम इंसर्ट करेंगे शेप। जैसे इंसर्ट किया और इंसर्ट में गए शेप में, और ये वाले शेप लेंगे, और ये शेप लेकर के बटन की जो साइज चाहिए, जो औसतन सही हो, ये लेंगे, और इसकी शेप पे जो डिज़ाइन है, जो भी आपको पसंद हो, आप अलग कलर का भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको ब्लैक कलर ही ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी आपका कीबोर्ड का साइज जो लिखना है, सॉरी कीबोर्ड में जो लिखना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और मैं थोड़ा पहले बड़ा कर लूँ इसको, और इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ दोबारा बनाएंगे, या कंट्रोल डी करके हम दोबारा ले सकते हैं, जो जितना गैप रखना चाहिए अपने हिसाब से यहाँ गैप कर देंगे। और इस तरह करके आपको जितने नंबर चाहिए इतना ले करके, और इन सब को कॉपी करके और फिर से पेस्ट करेंगे, और आपको जितनी लाइन चाहिए उतनी लाइन पे आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको एडिट करेंगे, जैसे क्यू के बाद यहाँ हमें डब्ल्यू आएगा, यहाँ ई आएगा, यहाँ आर आएगा, यहाँ टी आएगा। उसी तरह से अगर मुझे इन दो बटन को जोड़ना है, जैसे इंटर की है, इसको हटा करके मैं इसकी जो साइज है इसको मैं बड़ा कर दूं, और यहाँ पर हम इंटर लिख सकते हैं। तो हम कीबोर्ड भी बड़ा, जो की का साइज है, स्पेस बार है, स्पेस बार को मैं यहाँ पर स्पेस लिख करके, और ये वाली जो है इसको डिलीट करके, इस तरह से हम साइज को हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको फटाफट इसको कर देता हूँ। तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल बन गया। अब अल्फ़ाबेटिकल बनाने के बाद हम इसका नंबर वाले भी लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करके हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे, और इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल डी करके हम इसके नीचे लगाएंगे। पर इसमें जो नंबर डालना है, जैसे कि यहाँ नंबर आएगा तो यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे सी। उसी तरीके से सब में हम एक नंबर, जो भी हमें जिस तरह का चीज़ें चाहिए होगा वो हम करेंगे। तो ये हमने नंबर की के लिए बना दिया। अब यहाँ पर एरो की बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पर एक इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट शेप में जाएंगे, और इंसर्ट शेप में जाकर के ये वाला शेप जैसे ये करके हमने इसके साइज के हिसाब से ऐसे बनाया। इसका जो टेक्स्ट फिल है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट फिल को ब्लैक कर, सॉरी वाइट वाइट वाइट, मुझे यहाँ पे सेफ फिल मुझे वाइट करने हैं, और ये वाइट करके मैं इसके आगे पे ये लगा दूँ। अब इसी को अब दोबारा यहाँ पे लगा करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में, अब इसको ऐसे करके ऐसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये नंबर की बन गया, और ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल हो गया। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, हम ऐसे नहीं बना करके हम इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट का स्निपिंग टूल से लेंगे, या फिर इसको जो हम शॉर्टकट की लेते हैं, विंडो शिफ्ट एस, ये दबाने के बाद ये इस तरह से आता है, और इस तरह से आप कॉपी करके हम यहीं पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक तरह से बन के तैयार हो गया। और ठीक इसी तरीके से इसका भी लेंगे, नंबर की का, और ये हमारा नंबर की ही बन के तैयार हो गया। अब हम ये पुराने वाले की इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहीं लगा देते हैं। और इन सब को जिसमें मैंने लिखा हुआ है हम कैपिटल में भी लिखेंगे, जिस तरह से मैंने स्मॉल का किया था उसी तरह हम कैपिटल, सारे के सारे जो नंबर है हम न्यूमेरिकल हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये हमारा कैपिटल वाला हो गया, ये हमारा कैपिटल वाला हो गया। अब इस कैपिटल जो भी हमने किया, इसको भी हम उसी तरीके से जैसे हमने इसको लिया था स्क्रीन का, उसी तरह इसको भी लेंगे। तो विंडो शिफ्ट एस दबा करके इसको यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी किया, और यहीं पर इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये दो हमारा बन गया, एक स्मॉल के लिए, एक कैपिटल के लिए, और एक नंबर के लिए। इन की को
हम पहले इसको राइट क्लिक करेंगे, जैसे हमने राइट क्लिक किया और सेव एज ए पिक्चर करेंगे। तो अभी मैं इसको कर ही देता हूँ, सेव एज ए पिक्चर में जाते हैं और इसके पिक्चर में जाके यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ न्यू की बोर्ड और इसमें हम जेपीजी फाइल करेंगे और सेव कर देंगे। उसी तरह इसको राइट क्लिक करेंगे, इसमें भी सेव एज करेंगे, सेव एज ए पिक्चर, और इसका भी जो नाम हम डालेंगे, जैसे मैंने इसको जेपीजी कर दिया और इसमें न्यू कीबोर्ड जो है, और इसमें न्यू कीबोर्ड 1 कर देंगे, सेव। और इसको जो है, इसको राइट क्लिक कर करके सेव एज ए पिक्चर और इसमें जो है जेपीजी करेंगे और इसमें लिखेंगे न्यूमेरिकल की, नम की, नम की 1, और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से पावर पॉइंट पर हमारा काम हो गया। अब पावर पॉइंट को हम बंद कर देंगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखिए पावर पॉइंट बंद करने के बाद अब हम पहुंच गए अपने यूजर फॉर्म में। इस यूजर फॉर्म में इस पे हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पिक्चर है यहाँ हम पिक्चर जाएंगे और यहाँ जिस तरह से हमने सेव किया था, जो मैंने पिक्चर पे, इस पिक्चर पे जो सेव किया था हमने कीबोर्ड, न्यू कीबोर्ड करके किया था, ये न्यू कीबोर्ड, और इसको ओपन कर दिया। तो ये देखिए इसमें हमारा कैपिटल वाला आ गया। ठीक है, काम करते हैं, इसको न्यू कीबोर्ड की जगह न्यू कीबोर्ड 1 पे जाते हैं। पहले हम न्यूमेरिकल छोटे वाले लेते हैं। अब इसका जो जो इसे हम स्ट्रेच पे लेकर के आएंगे, तो ये हमारा फिल हो गया। और उसी तरह इसमें हम करेंगे नंबर की। तो पिक्चर की जगह हम चले जाते हैं नम की और इसमें ओपन कर दिया, इसको भी हम स्ट्रेच कर लेते हैं। तो एक तरह से ये हमारा फॉर्मेट बन करके तैयार हो गया। यूजर फॉर्म का हमारा कैसे होता है, एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने नेम लिखना था, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ये तो बनके तैयार हो गया। अब हम इस पे कोड लिखेंगे कि इसमें हम, हाँ, एक चीज़ और काम करेंगे। कोड लिखने से पहले एक काम और करेंगे कि इसमें काम कैसे कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट करेंगे लेबल। और लेबल में इंसर्ट क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक लेबल लिया और लेबल की साइज यहीं से यहीं तक करेंगे इस की के ऊपर। और इसके जो लिखा हुआ जो नंबर है, जैसे कि ये लेब कैप्शन है, इसको डिलीट कर देंगे और इसको जो बैक स्टाइल है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये देखिए जैसे ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाया है, इसका बस इतना ही काम है। और इसके बाद हम कोड जब लिखेंगे तो इसी के ऊपर कोड लिखेंगे। तो जितने बटन है सभी बटन के ऊपर हम एक लेबल लगा लेंगे। जैसे कि इसको हमने एक और यहाँ लिया और यहाँ बना दिया, उसी तरह हमने यहाँ लगा दिया। तो जितने भी लेबल होंगे इस तरह से हम लेबल बनाएंगे और इन लेबल का जो नेम जो करेंगे, लेबल का नेम वो हम लिखेंगे। जैसे कि क्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे बटन यानी BTN क्यू। और उसी तरह इसका भी है तो हम इसको भी लिखेंगे बटन W, BTN W, सॉरी BTN W। ओके, तो उसी तरह जैसे इसका भी लिखना है तो इसमें हम BTN E लिखेंगे। और जिसमें जितने भी बटन हैं सभी बटन में हम यही न्यूमेरिकल की लिखेंगे, बस इंटर की जो है, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो हमने बनाया है, तो जो इंटर की है इसका जो नंबर लिखेंगे इसमें लिखेंगे इंटर, कोई और नेम से नहीं, इंटर के नाम से ही सेव करेंगे। और जो बैक स्पेस है यहाँ पर जो हम बनाएंगे इसका नाम लिखेंगे BS या फिर बैक स्पेस। हम यहाँ BS ही लिखते हैं तो हम BS लिखेंगे। कैप्स लॉक जो है इस पे भी हम इसके जो बनाएंगे इसमें कैपिटल के नाम से लिखेंगे, स्पेस में स्पेस के नाम से लिखेंगे, हैश में हैश के नाम से सेव कर लेंगे। इसके आगे हम BTN नहीं लिखेंगे। जैसे कि जितना भी हम देखा इसके आगे हमने BTN किया, इसके आगे BTN किया, इसके आगे BTN किया, तो इसके 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 जो स्पेशल अलग से की होगा उसके आगे हम BTN नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो भी हम देखेंगे। अब उसी तरह यहाँ पर भी है, जो हम यहाँ पे करेंगे इसका भी जो हम नाम लिखेंगे इसमें लिखेंगे BTN 7। तो इस तरह करके इसमें BTN, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बैक स्पेस ये भी है और हमारा बैक स्पेस यहाँ भी काम करना है। तो जब हम दोनों जगह अगर मुझे बैक स्पेस लेना है तो सेम नेम तो ले नहीं सकते, तो जिस तरह से हमने यहाँ BS लिखा है यहाँ पूरा बैक स्पेस लिखेंगे। ये देखें पूरा बैक स्पेस लिखेंगे। और यहाँ इंटर के लिए तो चलो कोई उसको देखेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, इसमें अलग से नाम, जो नेम हम फिलहाल हम वही छोड़ देंगे। और इस तरह से करके हम एक फॉर्मेट में इसको सारे पहले बटन बना लेता हूँ इसमें जितने हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा आसानी होगी समझाने में। तो एक बार जल्दी जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। अब हम एक और इमेज लेंगे और वो जो
इमेज है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ इमेज, छोटा सा इमेज लेंगे, बहुत ही छोटा सा, जिस तरह से एक बटन हो, और इसको लेकर के हम कैप्स बटन के पास हम ले आके रख देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ एक बटन लगा दिया, ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर दूँ, टॉप टॉप, ये जो हमारा टॉप है इसको 520 पे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक बटन की तरह से बन गया। और इसका जो बैकग्राउंड अभी तो वाइट रखते हैं, इसको ब्लैक करेंगे। जैसे इसका मैं ग्रे ही कर देता हूँ। और इसका जो बैक कलर है, बैक कलर, ये अभी हम इसको ग्रे कर देते हैं। और इस चीज़ का हम नाम जो लिखते हैं, इसको लिख देते हैं कैप्स। ये हमने नाम कर दिया। और एक बटन बनाएंगे इसके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम सेव बटन बना रहे हैं, सेव। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसकी मैं थोड़ी सी चेंज कर दूँ, बोल्ड करके 16 करके ओके कर दिया, ये बन गया। अब हम चलते हैं इसके प्रोजेक्ट में, इसके प्रोग्राम में, कि हमें इसमें कैसे प्रोग्राम। तो अब हम चलते हैं इसके कोडिंग में जाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमारा यूजर फॉर्म है, इस बार हम मॉड्यूल नहीं लेंगे, इसमें लेंगे क्लास मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल क्या होता है कि एक मॉड्यूल जो हम बना लेंगे पब्लिक में, और वो हर जगह पे यूज होता है एक ही चीज़ के लिए। जैसे कि बटन का है, अगर मैं एक बटन का बनाऊँ लिखने के लिए, तो एक बटन का तो मैं यहाँ एंट्री कर सकता हूँ दूसरे। लेकिन क्या होगा कि हर बटन के लिए मुझे एक एक करके बनाना पड़ेगा, और ये अच्छे खासे बटन है, तो कितने कोड बनाए जाए। तो हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जो सब में अप्लीकेबल हो। कैसे करते हैं ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट क्लास मॉड्यूल, ये क्लास मॉड्यूल हमने ले लिया, और यहाँ पर हम क्लास मॉड्यूल का हम नाम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन मैं भी लिख ही देता हूँ। की प्रेस करके हमने क्लास मॉड्यूल लिखा, और यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे पब्लिक। देखिए पब्लिक हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हर जगह पे इसको यूज करना है। प्राइवेट होता तो एक ही जगह यूज होता है। विद इवेंट्स, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इवेंट्स, विद इवेंट्स LBL BTN एज MS फॉर्म डॉट लेबल। इसके बाद लिखेंगे प्राइवेट सब। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट सब बनाएंगे हर बटन के लिए, LBL BTN क्लिक। ये हमने LBL बटन के लिए बनाया। कि हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हम एक नेम डिफाइन करेंगे, BTN नेम इज इक्वल टू रिप्लेस। देखिए यहाँ पर हम सीधा LBL बटन का नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन हमने बटन नेम हम इसलिए किया कि हम इसमें रिप्लेस करेंगे। और LBL BTN, जो भी हमारा LBL बटन होगा उसमें जो मेरा BTN लिखा हुआ है, नेम कॉमा BTN कॉमा स्पेस, सॉरी कॉमा आएगा स्पेस। इसमें क्या होगा, हम BTN एक नेम, हम वेरिएबल में हम एक नेम लेंगे, और वो वेरिएबल में वो नेम लेंगे जो भी हमारा लेवल का जो नेम होगा। जैसे हमने लिखा बटन क्यू, तो उसमें से बटन हटा देंगे और सिर्फ क्यू जो होगा वो ले लेंगे। ये लेने के बाद या तो मेरा न्यूमेरिक होगा, चलिए मैं न्यूमेरिक का बाद में करता हूँ। इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट सेंड कीज BTN नेम, डेट्स इट। अभी तो बस इतना ही हुआ, मैं इसके आगे का भी कोड इसमें चेंज करेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी पहले ये समझ लीजिए कि मैं इतने पे ही काम कर लेते हैं। इतना हमने ये बना लिया। इसमें क्या होगा देखिए कि जो, सॉरी एप्लीकेशन यहाँ मेरा गलत हो गया, यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन। इसमें हमारा काम क्या करेगा कि जो भी बटन का नेम होगा वो वहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। पहले हम चलते हैं यूजर फॉर्म में, और इसके इनिशियलाइज में जाएंगे। इसमें कहीं भी एक जगह क्लिक करेंगे, हम चले जाएंगे इसके यूजर फॉर्म में, और यहाँ जो देख रहे हैं क्लिक है, यहाँ पर हम करेंगे इनिशियलाइज, और हम पुराने को क्लिक को डिलीट कर देते हैं और इनिशियलाइज में आते हैं। इनिशियलाइज में लिखेंगे, इनिशियलाइज में कोड लिखने से पहले हम एक डिफाइन करेंगे, टीम BTN EV बटन इवेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें कोई नंबर देंगे। इसमें कितने नंबर देंगे, अब जितने भी हमारे लेबल बटन होंगे हम पूरे नंबर देंगे, लेकिन लगभग 40 के आसपास है, तो मैंने 40 यहाँ पर दे रखा है। और अब चाहे तो कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम आएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी कि उतने नंबर का की हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो आप ज़्यादा नंबर डाल सकते हैं। हमने लिखा एज न्यू की प्रेस। तो ये हमने पहले डिफाइन कर लिया, और डिफाइन करने के बाद अब हम यूजर फॉर्म पे जाते हैं, और यहाँ पर हम कोडिंग लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ईच कंट्रोल CTRL कंट्रोल इन मी डॉट कंट्रोल्स, और इसके बाद
हम इसके लिखेंगे नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। अब हम लिखेंगे इफ इन स्ट्रिंग कंट्रोल CTRL डॉट नेम कॉमा BTN ब्रैकेट 1 ग्रेटर देन 0, देन कि अगर मैं कोई बटन दबाऊं और उस बटन का कोई नंबर जो भी हमारा BTN नंबर होगा वो 0 से ज़्यादा होगा। सॉरी, एक चीज़ हमारा बाकी रह गया, हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा BTN नंबर इज इक्वल टू 0। ये बस यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो BTN नंबर हमने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है। अब इसके बाद लिखेंगे सेट BTN इवेंट ब्रैकेट में BTN नंबर, जो मैंने यहाँ पर भी नंबर डिफाइन किया है, ये मेरा 0 से 40 तक। देखिए यहाँ 0 से 40 तक लिख रहा है कि यहाँ अगर मैंने 40 लिखा है तो हम 0 से 40 तक हम कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। तो हमने इसको डायनेमिक बनाया है कि भाई नंबर हर बार बढ़ता है, अगर बढ़ता जाए तो उस तरह से हमने BTN 0 to 40 कर दिया। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके डॉट LBL बटन जैसे आ गया इज इक्वल टू मी, और इसके बाद लिखेंगे CTRL कंट्रोल डॉट नेम, और फिर BTN नंबर इज इक्वल टू BTN नंबर प्लस 1। हम इसको एक्सटेंड बार बार इसको बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा हो गया। और इसके बाद जो हमारा इफ़ है उसको एंड इफ़ कर लो, डेट्स इट। बस हर बटन के लिए पहले तो हमारा इतना काम हो गया। अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा नेम लिखना है, यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ये सब, तो ये जो भी है वहाँ पर हमारा लिख रहा है। अब ये देखिए, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा लेफ्ट लिख रहा है, इसको लिखूंगा तो ये राइट लिखेगा। तो इसके लिए भी क्या करना, तो इसके बटन पे भी हम काम करेंगे। अभी हम सिर्फ इसमें काम कर रहे हैं, तो अभी इसमें क्या करना, पहले तो सब अपर केस ही लिख रहा है, इसमें लोअर केस नहीं लिख रहा है। तो लोअर केस के लिए क्या करना है, पहले हम वो करते हैं, इसके बाद हम इसके आगे हम जाएंगे कि क्या करना है। तो फिर से चलते हैं अपने कोड में। तो इसके कोड में जाने के पहले हम चलेंगे की प्रेस वाले में। यहाँ पर जो हमने किया है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे काम करने के बजाय सबसे पहले मैं इस बटन पे काम करूँ, कैप्स बटन पे। तो इसको मैं पहले डबल क्लिक करता हूँ, और इसका जो कैप्स है, इसका जो कलर है, हम इसको देखते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करूँ और इसमें लिखूँ इफ CAP कैप्स डॉट बैक कलर इज इक्वल टू BB ग्रे, देन कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको करेंगे BB वाइट, एल्स एंड इफ। ये हम किस लिए कर रहे हैं ये आप देखिए, इसके बाद आपको सब समझ में आएगा। इसको करने के बाद एक बार रन कर देता हूँ, ये रन कर रहे, और यहाँ बटन देखिए, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वाइट हो गया, और फिर क्लिक करेंगे तो ये ग्रे हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे वाइट हो जाएगा, अगली बार ब्लैक हो जाएगा। अब ये वाइट होगा तब क्या होगा, वाइट होने के बाद ये मेरे को ये कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए, जितने भी है, और ये कैपिटल में लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं, पहले इसको बंद कर दूँ और फिर से की प्रेस पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से चलते हैं नीचे, इफ वाइट कैप्स डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वाइट, मी लिखना पड़ेगा, एक मिनट, इसमें कैप से पहले यूजर फॉर्म लिखना पड़ेगा। यूजर फॉर्म 1 डॉट कैप्स डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वाइट, देन ये सेंड की BPTM नेम के पहले हम यहाँ पर लगाएंगे यू केस, और इसको हम यू केस करके हमने बंद कर दिया है। साथ में एक काम और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कई बटन ऐसे हैं, जैसे कि आपका एंटर का बटन हो गया, बैक स्पेस का बटन होगा, तो उसके लिए मुझे करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे सेमीकोलन, करली ब्रैकेट, सेमीकोलन, एंड, और यही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे एंड, सेमीकोलन, करली ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ये करके हमने कर दिया, और साथ में इसको
कॉपी कर दिया और यहाँ पर करेंगे एल्स और पेस्ट कर दिया और यहाँ एंड इफ और यहाँ यू केस को हम कर देंगे एल केस। इसमें क्या होगा कि अगर ये कह रहा है यूजर फॉर्म वन का जो कैप्स का बैक कलर अगर वाइट है तो ये अपर केस में लिखे, नहीं तो ये लोअर केस में लिखे। अब देख लेते हैं इसको करके कैसे होता है। सॉरी, इसको हम चलते हैं यूजर फॉर्म में और यहाँ जा करके इसको मैं रन करवाता हूँ। और अब मैं यहाँ पर जब लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ग्रे है तो ये छोटा लिखना चाहिए, ये छोटा लिख रहा है। जब मैं इसको कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो अब देखिए इसको बड़ा लिखना चाहिए, देखिए कैपिटल लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए अब कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो ये स्मॉल में लिखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो है ये भी कैपिटल होना चाहिए। तो ये कैपिटल होने के लिए भी हमें क्या करना है, अच्छा एक बात और, इसमें भी चले जाएंगे। पहले मैं क्लास मॉडल एक बार क्लियर कर दूं। इसमें देखिए नंबर जो मैं डाल रहा हूँ तो नंबर नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है कि नंबर का अपर केस लोअर केस वो कैसे करे। तो यहाँ पर मुझे नंबर लिखने के लिए मुझे क्या करना है, अब हम वो चलते हैं, वो देखते हैं। तो इसको मैं बंद कर दूं और इसके की प्रेस में चलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे कि लिखेंगे इज इफ इज न्यूमेरिक btn नेम देन एप्लीकेशन डॉट सेंड की और उसके बाद btn नेम एल्स और एक बार और यहाँ से एंड इफ। अब इसको मैं और अच्छे से समझ में आए, इसको टैप कर दूँ और यहाँ से यहाँ तक टैप कर दूँ, इसको फिर से टैप कर दूँ, इसको फिर से टैप कर दूँ। तो इस तरह से हमारा क्लास मॉड्यूल तैयार हो गया। अब हम इसको फिर से जो मैं रन करवाता हूँ, इसको चलाते हैं, इसको रन करवाते हैं। अब यहाँ पर अगर मेरे को नंबर लिखना है तो देखिए नंबर लिखेगा, और अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है। और कैप्स लॉक ऑन करके अगर करना है तो हम ये कैप्स लॉक ऑन करके भी हम कैपिटल में लिख सकते हैं। ये तो हमने कर लिया। अब इसको ये वाला जो की है ये कैपिटल में होना चाहिए, जो भी स्मॉल में है इसको कैपिटल में, तब इस पे काम करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं यूजर फॉर्म में। यूजर फॉर्म के जो कैप्स लॉक है इस पे डबल क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं थोड़ा बड़ा करूँ, इसमें लिखेंगे इमेज। पहले ये देखना पड़ेगा इमेज कौन सा है। मैं फिर से यूजर फॉर्म में जाता हूँ। ये जो है हमारा, ये है इमेज वन। तो इमेज वन का हम पाथ डिफाइन करेंगे। फिर से चलते हैं वहीं पे, हम लिखते हैं इमेज वन डॉट पिक्चर इज इक्वल टू लोड पिक्चर, ब्रैकेट दे करके हम उस जो भी पिक्चर था हमारा उसका हम यहाँ पर पाथ दे देंगे। तो मैं यहाँ पर पाथ देता हूँ। पाथ देने के लिए इसको यहाँ पर पाथ देना है। पाथ देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ और फिर चलते हैं इसके सी ड्राइव में। तो इसके सी ड्राइव में जैसे ये मेरे, मैं इसको दिखा देता हूँ व्यू में, ये जो मैंने फाइल बनाए थे जैसे न्यू कीबोर्ड, एक्स्ट्रा न्यू कीबोर्ड, तो ये जो है कैपिटल वाला है, ये स्मॉल वाला है। तो इसको हम राइट क्लिक करके और कॉपी एज ए पाथ करेंगे और फिर से हम अपने इसमें जाएंगे, ओके, और यहाँ पेस्ट कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर दिया। और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एक कीबोर्ड वन कर देंगे। तो जो मेरा नंबर था, तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे ये वाइट होगा मुझे कैपिटल होगा। मैं करके देखते हैं क्या होता है। इसको मैं रन करा रहा हूँ। जब मैं कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ तो देखिए, मैं पहले इसको, ये देखिए ये हमारा हो गया। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ देखिए स्मॉल में आ जा रहा है, और फिर जब क्लिक कर रहे हैं तो ये कैपिटल हो रहा है, ये व्हाइट हो जा रहा है, और ये देखिए ये ग्रे हो गया, और ये फिर से ये छोटे में आ गया, फिर क्लिक करेंगे ये कैपिटल हो गया। तो इस तरह से अगर मैं कैपिटल लिख रहा हूँ देखिए कैपिटल लिखेगा, और स्मॉल करके अगर मैं स्मॉल लिखूंगा तो देखिए ये स्मॉल लिखेगा। तो इसके लिए हो गया, नंबर डालना है तो हम नंबर डाल सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से करके हमारा की तैयार हो गया। अब हमारे इस की में एक चीज़ और क्या रह गया, जो चीज़ हमने जो बीटीएन से शुरू किया था उसका तो काम हो गया कि चलो भाई बीटीएन, जैसे इसका नंबर बीटीएन है, इसका बीटीएन है, ये तो काम हो गया। लेकिन जैसे कि ये वाला है ये भी बीटीएन से है तो ये भी काम करेगा। लेफ्ट का, लेफ्ट का काम देखते हैं, करना तो चाहिए, नहीं किया तो मैं इसमें भी कुछ करता हूँ। देखिए लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा, राइट से राइट में जाएगा। मैं कुछ और नंबर लिख के दे रहा हूँ, ये लिखा, और इसमें लेफ्ट करना है तो हम लेफ्ट चले जाएंगे, और राइट करेंगे तो राइट चले जाएंगे। इसमें बैक स्पेस दबाएंगे तो देखिए बैक स्पेस डिलीट हो जा रहा है, और
स्पेस का काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्पेस का काम नहीं कर रहा है, इन सब का काम हो गया। हैज़ का काम नहीं करेगा, डॉट का काम नहीं करेगा, और इंटर का काम नहीं कर रहा है। इंटर का तो काम किया, उसका रीज़न है। इंटर का काम तो कर रहा है। हैज़ का काम, जैसे यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ ये और ये, इसका काम नहीं किया, तो हम एक तरह से पहले हम स्पेस पे काम करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोटा सा बटन दबाना, इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट सेंड कीज, और स्पेस देके सेमीकोलन देकर स्पेस दे देंगे। डेट्स इट। अब हम रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ स्पेस लगाऊंगा, देखिए स्पेस हो गया, और फिर लिखूंगा तो स्पेस दे हो गया। उसी तरीके से अगर मुझे एंड पोर्शन का करना है तो इसके लिए सेम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ करके हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर @ डाल दिया। उसी तरीके से अगर हैज़ का करना है तो हैज़ का भी कर लेंगे, जैसे यहाँ हैज़ है, इसका भी हैज़ का कर करके यहाँ पेस्ट करके यहाँ पर जो है यहाँ पर हम हैज़ कर देंगे। तो ये हमारा हैज़ का काम हो गया। उसी तरह अगर टैब करना है, जैसे कि अब इंटर दबाने के बाद ये नेक्स्ट पे आ जाए, जैसे मैंने इस पे मुझे इंटर, अच्छा ये BTN टैब किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप देखिए यहाँ पर हम करते हैं और इसको रन कराते हैं, इसको मैं रन करा दूँ पहले, और जब मैं इसको यहाँ टैब करता हूँ तो ये टैब चला जा रहा है नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट पे ये टैब पे चला जा रहा है। लेकिन जो हमारा टैब नेम जो मैंने दिया है सिर्फ इसको दिया है, जैसे इसको मैंने इसका नाम BTN टैब दिया है, तब तो काम कर रहा है। लेकिन ये इंटर कैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें BTN टैब हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो इसको भी डबल क्लिक करके और यहाँ पर सेंड की एप्लीकेशन डॉट सेंड की करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कोमा करली ब्रैकेट टैब, फिर करली ब्रैकेट बंद, सॉरी, और ये डेट्स इट। अब हम रन कराएंगे। अब इसमें देखिए अब ये इंटरव्यू ये भी काम कर जाएगा, टैप करके नेक्स्ट में चला जाएगा। तो हैज़ का भी हो गया है, इंटर का भी हो गया, इसका भी हो गया, एरो की का भी हो गया, बैक स्पेस का भी हो गया। तो इस तरीके से हम ये बना करके हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे भी करना है। हम कुछ और भी चाहे तो इसी कोडिंग के थ्रू हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक लेबल लगा दूँ जिसके कैप्शन लिख दो, कैप्स लॉक इज ऑन या ऑफ। तो इस तरह से, और इनिशियल कंडीशन में हम इसको ग्रे कंडीशन करेंगे। तो मैं पहले एक और कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसके जो इनिशियलाइज में है इसमें लिखेंगे बस यहाँ से मी डॉट कैप्स डॉट बैक कलर इज इक्वल टू VB ग्रे। जब हम इसको रन कराएंगे तो ऑलरेडी ये ग्रे पे रहेगा, क्लिक करेंगे तो वाइट हो जाएगा, नहीं तो फिर से ये ग्रे पे हो जाएगा। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम कहीं भी इस यूजर फॉर्म को यूज करेंगे, बाकी आप इस तरह से जो भी फॉर्मेटिंग आप इसको कर सकते हैं। और अगर इसको गायब करना है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें सिर्फ नंबर ही लिखना है, तो मैं इसके लिए क्या बनाएंगे कि डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा कैप्स लॉक में नहीं है, यहाँ पर जाएंगे और इसका डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 का, और यहाँ लिखेंगे इंटर इंटर, और इसके बाद हम लिखेंगे मी डॉट इमेज 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। और सेम चीज़ मैं इसको कंट्रोल C कर दिया और इसको V कर दिया, और 1 और इसके इज इक्वल टू कर देंगे ट्रू। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ क्लिक करूंगा तो फिर से वापस आ जाएगा। अभी चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस जस्ट एक सिंपल के लिए मैं ये बता सका हूँ। और इस सेव बटन का आप जो भी कमांड बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ और इसमें कुछ चेंजेस चाहिए होगा, कुछ और अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, कोई इशू आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।